अगर आपने अपना पीएफ का पहले फॉर्म भरा है और अब आप उस फॉर्म को कैंसिल करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आपके YouTube पे मिल रहे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं अपने काम के अनुभव से देता हूं आपके पीएफ, ईएसआई, बोनस और ग्रेच्युटी से जुड़े सवालों का जवाब। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह YouTube चैनल आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस पे आपको 100% सही जानकारी मिलती है। और अगर आपको मुझसे अपना कोई सवाल पूछना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको इस चैनल पर मिलता है। आप चाहें तो कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी अपना सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भाइयों तक सही जानकारी पहुंचाना है। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरी वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर करना है। इससे मुझे कोई आमदनी नहीं होती, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, इससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो आशा करता हूं आप मेरे को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, मेरे पास पिछले 10 दिनों में लगातार ये क्वेरीज आ रही हैं कि हमें अपना पहले वाला फॉर्म कैंसिल करना है, आप हमें कोई तरीका बताएं। तो इस बारे में मैं उन लोगों से पूछता हूं कि आप अपना फॉर्म क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि उन्होंने गलती से ज़्यादा फॉर्म भर दिया, या उन्होंने जो फॉर्म भरा है वो अभी प्रोसेस में चल रहा है और हम नया फॉर्म भरना चाहते हैं ताकि उनके पैसे आ जाएं। तो आज मैं एक एक करके उन सवालों को बताऊंगा और उनके जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये आ रहा है जो ज़्यादातर मेरे को समझ में आ रहा है, वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये डाउट है कि उन्होंने कोविड-19 का फॉर्म भरा और उसके अंदर उन्होंने ज़्यादा पैसे डाल दिए, तो वो घबरा रहे हैं कि कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 का फॉर्म हो या आप कोई नॉर्मल फॉर्म 31 भरें, ये दोनों ही तरह के फॉर्म में जो आपको अमाउंट दिया जाएगा वो एक कंप्यूटर सिस्टम खुद से डिसाइड करता है। आपने कितना अमाउंट भरा है उससे ज़्यादा तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा अमाउंट भर दिया तो आपको उतना अमाउंट दे दिया जाएगा जितने के लिए आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए आपके पीएफ में आप एलिजिबल होते हैं जो 75% का क्राइटेरिया है। अभी मैं कोविड-19 के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर 75% का क्राइटेरिया है, मान लीजिए 45,000 रुपये आप निकाल सकते थे, आपने भर दिया 52,000 रुपये, तो आपको बिल्कुल भी 1% घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इस कह के तो नहीं होगा कि आपका जो है आपने ज़्यादा अमाउंट का भर दिया। मैं कई फॉर्म भर चुका हूँ। क्वेश्चन जो ये रहता है वो ये रहता है कि भाई हमने अपना पहले फॉर्म भरा हुआ है लॉकडाउन से पहले का और वो अंडर प्रोसेस आ रहा है और वो हो नहीं रहा, तो हमें अपना जो है फॉर्म भरना है, नया फॉर्म भरना है, तो हमें अपना पहले वाला फॉर्म कैंसिल करना है। तो दोस्तों, यहाँ भी बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको अपने पहले वाले फॉर्म को रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पीएफ ऑफिस ने अपने तरफ से ही आप जो आपकी क्वेरीज होती हैं वो उन तक ज़रूर पहुंचती हैं, और जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे बताते हैं तो मुझे भी आपकी परेशानी पता चलती रहती है। आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर अपनी परेशानियां बताते रहिए और सुझाव भी आप ज़रूर दें मेरे को, क्योंकि मैं उन सुझाव के हिसाब से ही आपके लिए कंटेंट लाता हूं। तो अब जो बात है ये है कि आपने जो पहले फॉर्म भरा था उसे आप अंडर प्रोसेस रहने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक नया फॉर्म भरना है, जैसे कोविड-19 का फॉर्म है। आप सिर्फ कोविड-19 का फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने पहले कभी फॉर्म भरा हुआ है और वो अंडर प्रोसेस है। एक और सवाल जिसके लिए लोग अपना क्लेम फॉर्म कैंसिल करना चाहते हैं वो ये है कि जब उनका पुराना क्लेम फॉर्म 31 पेंडिंग है और वो उमंग ऐप से जाके अपना फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो उनके पास क्लेम ऑलरेडी पेंडिंग दिखाता है। तो आपको ये करना है कि अगर आपको नया कोविड-19 वाला फॉर्म भरना है तो आप उमंग से ना भरें, क्रोम ब्राउज़र में जाके मेंबर होम की वेबसाइट से भरें, तो ये काम हो जाएगा। अगला जो लोगों का डाउट रहता है कैंसिल करने के लिए वो ये है कि वो इसलिए कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि उनके बैंक की डिटेल कुछ गलत हो गई है। तो दोस्तों, हाँ, यहाँ इस पॉइंट पे ज़रूरी हो जाता है कि आपको उस फॉर्म को कैंसिल कराना है। अगर आप उसे कैंसिल नहीं कराते हैं तो आपके पैसे किसी और अकाउंट में नहीं जाएंगे, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में भी नहीं आएंगे। तो यहाँ इस पॉइंट पे ज़रूरी हो जाता है कि उस फॉर्म को कैंसिल कराना।
यहाँ ये भी हो सकता है कि पीएफ ऑफिस आपकी बैंक डिटेल गलत होने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दे। ऐसे में आप अपना फॉर्म दोबारा भर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी डरे नहीं कि आपके पैसे किसी और बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बैंक डिटेल गलत होने के ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि कर्मचारी के बैंक में जो नाम होता है वो उसके पीएफ के नाम से अलग हो रहा होता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका क्लेम फॉर्म अभी पेंडिंग पड़ा है तो आपको अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड लेके जाना है बैंक में, और बैंक वालों को कहना है कि आपके नाम की स्पेलिंग को अपडेट कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए। ऐसे में क्या होगा कि अगर क्लेम फॉर्म पास हो जाएगा तो वो आपके बैंक में सीधा पैसे आ जाएंगे, वो आपको जो है उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ लोगों को लगता है कि यार जो हमने फॉर्म भरा है उसमें तो हमारा नाम गलत ही गया है ना, तो वो नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, IFSC कोड सही होना चाहिए। जो पीएफ में आपका नाम है अगर एज इट इज़ नाम आपका बैंक अकाउंट में होगा तो आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि पीएफ में आपका नाम सुरेश पांडे है, ठीक है, और आपने बैंक में अपना देखा तो आपका नाम सुरेश था, तो आप क्या कीजिए, आप जाके अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड में आपका सुरेश पांडे ही होगा तो ही आपका आधार कार्ड वहाँ चढ़ा है। तो आप क्या कीजिए, आप जाइए बैंक में और बैंक में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे आइए और वहाँ पे उनको ये कहिए कि सर मेरा KYC अपडेट कर दीजिए क्योंकि मेरे पीएफ में बैंक अकाउंट में पीएफ से पैसे आने वाले हैं। तो ये प्रोसेस है बैंक के थ्रू इसे ठीक कराने का। लेकिन अगर बैंक में कुछ ऐसी बात है कि कोई ऐसी गलती है जो कि बैंक की तरफ से ठीक नहीं हो सकती, तो अब आपके पास एक ही रास्ता बचा है कि आपको पीएफ ऑफिस खुद जाना पड़ेगा। क्योंकि ऑनलाइन में ये जो प्रोसेस है ये उतना सटीक नहीं है, हालांकि ये काम ऑनलाइन भी हो सकता है, तो वो मैं बाद में आता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता लग गया है कि बैंक अकाउंट में गलती है, मान लीजिए अकाउंट नंबर में गलती है, तो आप क्या करेंगे, आपको जाना है अपने पीएफ ऑफिस में, वहाँ आपको अपने क्लेम स्टेटस को निकलवाना है प्रिंट आउट, और फिर वहाँ अकाउंट ऑफिसर का वो इंक्वायरी पे लिख देंगे कि इस नंबर डेस्क पे आप चले जाइए, वहाँ आपको जाना है अपना ओरिजिनल आईडी लेके, अपने बैंक की पासबुक लेके, और उनको ये बताना है कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल गलत हो गई है, तो आप उस फॉर्म को हाथ के हाथ रिजेक्ट करा सकते हैं। तो ये तरीका है आपका जो है पैसों का नुकसान होने से बचने के लिए। लेकिन अगर आपके स्टेट में पीएफ ऑफिस नहीं है तो आप वहाँ जा नहीं सकते, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन ग्रीवेंस फाइल कीजिए। उस ग्रीवेंस में साफ लिखिए कि मैंने ये फॉर्म फाइल किया है, उस फॉर्म के अंदर में ये बैंक की डिटेल में गलती हो गई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दें। ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ दावे से क्योंकि मैंने खुद से अपने 2 या 4 फॉर्म्स इस तरह से किए हुए हैं जिसमें बैंक की डिटेल गलत हो गई थी, फिर मैंने ग्रीवेंस फाइल की और महाराष्ट्र के केस था तो उन्होंने ग्रीवेंस में फॉर्म रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट जब किया तो उन्होंने वहाँ स्टेटस में भी लिखा कि हमने इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी कि उनकी बैंक डिटेल गलत हो गई है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप ज़रूर मेरे से व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं और मेरे को सुझाव भी ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक से पता लगता है कि आपने जो है आपको वाकई में अच्छी लगी है वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।